अध्याय 5 इस पूरे ग्रंथ के सबसे डरावने और रहस्यमय सत्य को खोलता है। आज हम जानेंगे आत्मा के पाप, नरक के द्वार और जीवन के अनदेखे नियम। गरुड़ भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर पूछते हैं, प्रभु, जब एक मनुष्य इस संसार से विदा होता है तो उसके पाप और पुण्य कैसे तय किए जाते हैं? विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, गरुड़, यह संसार कर्मों का खेल है। मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग, नरक या मोक्ष प्राप्त करता है। इसका निर्णय यमलोक के 5 मूल सिद्धांतों पर आधारित है: सत्य, अहिंसा, दान, संयम और सेवा। जिसने जीवन भर सत्य बोला, उसका मार्ग सरल होता है। जो जीव जंतु या मनुष्य पर अत्याचार करता है, उसका मार्ग कठोर होता है। किया गया हर दान आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। इच्छाओं में डूबा मनुष्य सबसे अधिक कठिन रास्ता पाता है। जो दूसरों की मदद करता है, उसके लिए यमलोक के मार्ग स्वयं खुल जाते हैं। विष्णु कहते हैं, गरुड़, यही 5 नियम आत्मा की दिशा तय करते हैं। मनुष्य का हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, यमराज की दिव्य पुस्तक में दर्ज होता है। अगर उसने किसी का धन छीना, किसी का दिल दुखाया, झूठ बोला या बुरा सोचा भी, तो भी उसका हिसाब होता है। गरुड़ आश्चर्य से पूछते हैं, प्रभु, क्या कोई भी पाप छिप नहीं सकता? विष्णु, नहीं गरुड़। मनुष्य दुनिया से तो छिप सकता है, लेकिन अपने कर्मों के फल से नहीं। अध्याय 5 में 16 ऐसे नरकद्वार बताए गए हैं जहां पापी आत्माएं जाती हैं। इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मैथुन, मांसाहार, चोरी, परनिंदा, कपट, मदिरा, हिंसा, व्यभिचार, परस्त्रीगमन, विश्वासघात और अधर्मी कर्म शामिल हैं। जो भी इन 16 द्वारों में से किसी में गिर जाता है, उसकी आत्मा नरक के कई लोकों से होकर गुजरती है। विष्णु कहते हैं, गरुड़, अध्याय 5 मनुष्य को इसीलिए चेतावनी देता है क्योंकि नरक सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि 21 भिन्न लोक है। इनमें तामिस्र धोखेबाजों के लिए, अंधत मिस्र विश्वासघात करने वालों के लिए और कालसूत्र झूठ बोलने वालों के लिए है। असिपत्रवना व्यभिचार करने वालों के लिए, कुंभीपाक अत्याचारी लोगों के लिए और रक्तकूल हिंसा करने वालों के लिए है। अंधकूप क्रूर लोगों के लिए और अवीची सबसे बड़ा नरक है, जहां सनातन पीड़ा मिलती है। विष्णु कहते हैं, गरुड़, नरक का उद्देश्य सजा नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। जो मनुष्य सत्य बोलता है, दान करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, कभी झूठ नहीं बोलता और किसी को दुख नहीं देता, उसके लिए संसार का कोई द्वार बंद नहीं रहता। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, क्या कोई भी मनुष्य मोक्ष पा सकता है? विष्णु, हाँ गरुड़, बस एक शर्त है, मनुष्य को अपने जीवन के कर्म स्वयं बदलने होंगे। गरुड़ पुराण अध्याय 5 हमें सिखाता है कि जीवन क्षणिक है, लेकिन कर्मों का फल अनंत है। अगर आप चाहते हैं अध्याय 6, तो कमेंट करें, पार्ट 6 चाहिए।